नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज़ अपडेट के बारे में, जिनका आप कर रहे थे वेट। तो लेके आ गया हूँ आज फिर से आपके लिए काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट। तो आगे वीडियो को देखते रहें दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, तब अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। मतलब गूगल जो इस प्रकार के कुछ पेन ड्राइव लेकर दिखा रहा है कि इसके अंदर कुछ ही एडवांस यहाँ पर टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, जिससे जो आप हाई सिक्योर कर सकते हैं अपने डेटाज को, अपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स को, या फिर बैंकिंग पासवर्ड्स को, या फिर अपने पर्सनल कुछ अगर डॉक्यूमेंट आपके पास, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट इन पेन ड्राइव्स के अंदर डाल देते हैं, इन सिक्योरिटी वाली जो ड्राइव आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इनके अंदर अगर डाल देते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी है आपका ऑफिस का काम है, कुछ भी है, डेटाज हैं, पासवर्ड हैं, जो भी है, सब कुछ जो है यहाँ पर गूगल बोल रहा है कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो हो जाएंगे प्रोटेक्ट, और वहाँ से जो है कोई भी उन्हें हैक नहीं कर पाएगा। अब आप लगाइए अपने सिस्टम के अंदर या फिर कहीं भी लगाइए। ये जो है दो पार्ट में यहाँ पर किसी भी डेटा को ग्रहण करता है, मतलब अलग अलग जगह पर रखता है काफ़ी, और एक साथ यहाँ पर अगर कोई हैक भी करता है तो एक साथ उनको पूरा डाटा यहाँ पर नहीं मिल पाता है, और कुछ डेटा जो है खुद ही बना कर दे देता है उनको, ताकि उन्हें समझ में ना आए कि ये डेटा क्या उठा लिया हमने। तो इसके चलते जो है गूगल ने यहाँ पर बताया कि काफ़ी एडवांस प्रोटेक्शन वाली कीज जो है निकल कर आने वाली हैं। अब कब निकल के आने वाली है, क्योंकि पहले भी हमने इसकी बात की थी, अभी तक तो निकल के आई नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने जो है चाइनीज फीचैट को बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कुछ गवर्नमेंट इशू बता रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको ये पहुंचाता है नुकसान, ये कहना है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। तो उसके चलते जो है फीचैट को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर दिया है बैन। अब कर दिया है। वैसे भी चाइनीज सामान जो है ज़्यादा दिन तो चलता नहीं है और कुछ ना कुछ खराबी यहाँ पर कर ही देता है। दोस्तों यहाँ पर अगली वीडियो निकल के आ रही है ट्रम्प की तरफ से, जो कि रहते हैं अमेरिका के अंदर। इन्होंने जो है ब्रॉडकॉम को मतलब सीधे चेतावनी दे दी है और धमकी दे दी है और ब्लॉक भी कर दिया है कि अब की बार जो है क्वालकॉम की बात तो मत करना, वरना कुछ हम कर देंगे। ब्रॉडकॉम जो है क्वालकॉम को लेने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर कर रहा था, और ब्रॉडकॉम जो है सिंगापुर के अंदर स्थित एक कंपनी है और यूएसए आधारित जो है क्वालकॉम कंपनी है, जो कि बनाती है सीपीयूज और सिक्योरिटीज़ वगैरह भी काफ़ी कुछ ये काम करते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस सिक्योरिटी होती है उनके ऊपर। अगर सिंगापुर ब्रॉडकॉम ले लेता है, क्वालकॉम को हैंड ओवर कर लेता है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट को जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर खतरा है, तो उसके चलते निकल के आया है। ठीक है, अगर क्वालकॉम को हैंड ओवर नहीं करता है तो इंटेल जो है इसको हैंड ओवर या फिर इसको जो है पीछे छोड़ देगा और टेक ओवर कर देगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है एलोन मस्क की तरफ से, जो कि दुनिया घूमते हैं और साथ ही जो है मतलब अंतरिक्ष में भी घूमते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि काफ़ी कुछ जो है ये भी करने वाले हैं यहाँ पर, और इन्होंने एक प्लान बनाया है नया कि काफ़ी स्पीड जो है अगर तेज़ हो जाए, किसी भी शहर से दूसरे शहर में जाने की अगर स्पीड बढ़ जाए, इसकी बात हमने पहले भी की है। एलोन मस्क ने बताया यहाँ पर लगभग एक रॉकेट जैसा कुछ यहाँ पर बना लिया है और उसे तब्दील कर रहे हैं अब इस प्रकार से कि आराम से जो है लैंड कर जाए और आराम से यहाँ पर टेक ऑफ कर जाए। जल्दी जो इसके ऊपर मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाने वाले हैं। वैसे वो एक रॉकेट है और इसकी स्पीड बताई गई है लगभग 17,000 मील प्रति घंटा, 17,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि लगभग लंदन से दुबई का जो टाइम है, अगर इसमें बैठकर आप जाएंगे तो लगभग 29 मिनट्स के अंदर पहुँच जाएंगे, और न्यूयॉर्क से पेरिस की दूरी तय कर लेगा 30 मिनट में, और दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को अगर जाना है तो 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर वैसे एरोप्लेन से जाएं दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तो लगभग जो है 12-13 घंटे लग जाते हैं। आइडिया बता रहा हूं, मैं गया तो हूं नहीं कभी, मैं आइडिया बता रहा हूं, इतना टाइम लग जाता है। और ये सिर्फ 40 मिनट में, मतलब इतनी हाई स्पीड से एक रॉकेट दौड़ता है 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर कुछ टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं निकल के आती तो हमारी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी और हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी। अगली अपडेट निकल के आ रही है एंड्रॉइड सिक्योरिटी को लेकर। अब जो है गूगल ने बोला है कि छोटी सी रिपोर्ट देकर कि iOS की सिक्योरिटी से एडवांस सिक्योरिटी जो हमारे एंड्रॉइड के अंदर है, अगर किसी प्रकार से आपका मोबाइल खो जाता है और कोई उसके साथ ज़्यादा यहाँ पर छेड़छाड़ करता है तो अपने आप को जो है ब्लॉक कर लेता है, और उसके बाद वहाँ पर मांगता है ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके आगे नहीं चलने देता मोबाइल को, और सारे के सारे जो डेटाज है वो कर देता है डिलीट, अगर उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी यहाँ पर की जाती है। तो अगली अपडेट निकल के आ रही है Huawei P20 Lite को लेकर। यहाँ पर जो बताया गया है कि 5.8 इंच डिस्प्ले 19:9, मतलब इतना कम, मतलब
बेजल दे दिया बॉडी के अंदर, मतलब नाम मात्र का यहाँ पर दे दिया है। 99% आप मान के चलिए तो एक्सेप्ट रेडियो इतना दे दिया गया। डुअल कैमरा के साथ जो है लॉन्च कर दिया है पोलैंड के अंदर। हाई सिलिकॉन स्क्रीन वही 659 वाला जो है इसमें प्रोसेसर दिया गया है। 4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। डुअल कैमरा पीछे की तरफ मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल का एक मिलता है और वही जो हुआवे हमेशा करता है 2 मेगापिक्सल का एक छोटा सा उपग्रह उसके साथ लगा दिया है, जो कि शायद ब्लर कर दे पीछे का बैकग्राउंड। और 3000 mAh की इसमें मिल जाती है बैटरी। अगली अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन की तरफ से, मतलब कमाल हो गया है। वोडाफोन का पहले एक प्लान चला करता था 17 रुपए में 1 घंटे के लिए आपको अनलिमिटेड 4G मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है जियो को टेक ओवर करने के लिए, यानी जियो का एक प्लान है 19 रुपए का, उसको टेक ओवर कर दिया है। उसमें 2 रुपए ऐड कर दिए और 21 रुपए का एक प्लान बना दिया जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉल के साथ 3G 4G सपोर्ट मिल जाता है 24 आवर्स के लिए। अगर आपको ये प्लान चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर HTC U12 की तरफ से या फिर कहें 12 प्लस की तरफ से कुछ लीक्स वगैरह निकल के आई है। तो काफी मतलब बेजेल लेस ही से शो किया गया, काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी बेजेल कम कर दी गई है और फ्यूचर में जो है मोबाइल फ़ोन निकल के आएंगे, सबकी शक्ल यहाँ पर एक होने वाली है। मैंने पहले भी बताया था, जिसकी भी जो है काफ़ी बेजेल कम कर दिए हैं यहाँ पर और ड्यूल कैमरा सेटअप जो है इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये एक अलग बात यहाँ पर हो जाती है कि ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है हर मोबाइल के अंदर। मतलब कुछ तो ऐसे मोबाइल यहाँ पर आए हुए हैं जिनकी कीमत सिर्फ 4 या 5 हज़ार रुपये और उसके पीछे आपको मिल जाते हैं ड्यूल कैमरा, चाहे वो 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें लगाना होता है एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर, उसकी जगह लगा देते हैं 2, तो हो गया ड्यूल कैमरा सेटअप। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है फिर से गूगल की तरफ से। गूगल ने जो है अचानक ही अपने जो एंड्रॉइड वीयर था उनका, जो कि वॉचेज के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता था एंड्रॉइड की तरफ से, उसका नाम बदल कर दिया है वीयर OS और ये वर्ल्ड वाइड और ऑफिशियल कर दिया है इसको फिक्स। अब वीयर OS के नाम से इसे पहचाने। अगली अपडेट निकल के आ रही है लेनोवो की तरफ से। अगर गूगल अपना IO जो डे ड्रीम वाला कुछ सिस्टम होता है जैसे कि VR वगैरह काफ़ी कुछ होता है, तो वेट कर रहा है लेनोवो, अगर वो लॉन्च करता है तो अपना ये भी जो है लेनोवो स्टैंड अलोन डे ड्रीम VR जो है लॉन्च कर देगा। ये वाला हैंडसेट जो कि चलता है बिना किसी सपोर्ट के, ना इसे मोबाइल चाहिए, ना वाईफाई, ना ब्लूटूथ, इसके अंदर ही सब कुछ यहाँ पर होता है भाई। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों चाइना की तरफ से। चाइना की एक कंपनी है जो कि मतलब फार्माज कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर प्लग एक्स मालवेयर के द्वारा उनकी मतलब डिटेल्स हैं, उनके फार्मूले हैं और उनकी व्यवसाय की जो जानकारी है, बिजनेस की जो भी जानकारी है उसे उठा कर मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। और ये एक मालवेयर है और काफ़ी खतरनाक मालवेयर है, इसका पता भी नहीं चलता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को केस पर इसका ही जो है एंटीवायरस हैंडल करता है और उसी ने जो है रिपोर्ट दी है कि ये एक नया जो है मतलब दुश्मन आ गया है कंप्यूटर के ऊपर और ये ख़राब कर देगा कुछ ना कुछ। तो इसको रोकने के लिए अभी कुछ अपडेट जारी किए गए हैं, बाद में हम देखेंगे और क्या यहाँ पर निकल के आता है। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने जो है केन्या और इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च कर दिया है एक्सप्रेस वाईफाई एंड्रॉयड ऐप। अगर वो ऐप आप यूज़ करते हैं तो आपको जो एक स्पेशल रिचार्ज वाला कार्ड वहाँ पर लेना होगा और वो कार्ड जो उस एप्लीकेशन के अंदर लगाना होगा और उसके बाद जब भी आप इस एक्सप्रेस वाईफाई के नेटवर्क में पहुँचेंगे, चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर आपने रिचार्ज किया हुआ है, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो ये एप्लीकेशन उस वाईफाई को आपके मोबाइल से कनेक्ट कर देगी ऑटोमेटिकली और आपका वाईफाई अगर ऑफ भी है तो वो ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ्री वाईफाई मिल गया है। इस वाईफाई की स्पीड जो है लगभग काफ़ी तेज़ बताई गई है, 200 से 250 Mbps से अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड इसमें मिल जाएगी आपको, काफ़ी अच्छी स्पीड है। नेक्स्ट वीडियो निकल के आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 105वीं जो है इंडियन साइंस कांग्रेस की वर्षगांठ इन्होंने मना ली है। मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया है। 5000 प्रतिनिधि इसमें थे जो कि नोबेल पुरस्कार वाले भी थे, इनमें कुछ 4 लोग उनके साथ यहाँ पर किया गया और 2000 हमारे देश के वैज्ञानिक भी थे। तो मोदी जी ने ये बोला है कि लगभग 100 छात्रों को यहाँ पर जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या फिर विज्ञान सीखना चाहते हैं उनको पकड़ो और उन्हें जो है साइंटिस्ट बना दो ताकि कुछ नई टेक्नोलॉजी अपने भारत देश में आ सके। क्योंकि अगर कोई नया बंदा साइंटिस्ट लैब या फिर साइंस लैब के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर नया करके जरूर दिखाएगा। अगली अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है यहाँ पर iPhone SE 2 की तरफ से। काफ़ी दिन से हम इसकी बात कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो है iPhone X की तरह ही पूरा का पूरा डिज़ाइन दे दिया गया है। ड्यूल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ मिलता है, ब्लर वगैरह कर देगा, फेस आईडी भी मिल जाएगा इसके अंदर, चाहे वो उतना एडवांस ना हो, लेकिन एक सस्ता मोबाइल जो है iPhone X की बजाय एक सस्ता फ़ोन यहाँ निकल के आएगा जिसके अंदर आपको मिल जाएगी फेस आईडी। तो कितनी खुशी की बात है, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है Xiaomi के एक ब्लैक शार्क गेमिंग मोबाइल फोन की तरफ से, जिसे जो है Geekbench की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया गया है। स्नैपड्रैगन 845 का इसमें प्रोसेसर बताया गया और लगभग 8 GB की इसमें रैम होगी और इसकी रेटिंग कुछ इस प्रकार निकल के आई
है। सिंगल कोर है 2452 और ड्यूल कोर यहाँ पर है 8452, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग इसको मिल गई है। शायद ये लोगों को पसंद आया है, वो गेम खेलना चाहते हैं, निकल के आएगा तब ये भी जो है काफ़ी कुछ मात्रा में यहाँ पर सेल होने वाला है। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरफ से। इसमें भी 3D फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पर होने वाला है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें मिल जाएगा। ये कुछ रूमर्स यहाँ पर चल रहे हैं और इसका जो है स्पेशल वीडियो मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ जो कि आपको सुबह तक मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है Oppo R15 की तरफ से, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि सेल्फी कैमरा जो है काफ़ी एडवांस इसमें होने वाला है और भी काफ़ी कुछ जो है अमेजिंग पोर्ट्रेट वगैरह मोड, इसमें कैमरा में कुछ नए मोड बनाए हैं ओप्पो ने, वो इसमें मिलेंगे। अब क्या बनाए क्या नहीं बनाए तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे के बाद जो है पता चल जाएगा। अगली अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है 8th जनरेशन इंटेल Xeon की तरफ से, जो कि एक प्रोसेसर है और कोर प्रोसेसर भी है इनके साथ कुछ। और यहाँ पर इंटेल ने बोला है कि जो मेल्टाउन और स्पेक्टर जो वायरसेज हैं जो कि पीसीज को हैक कर रहे हैं, उनकी स्पीड को हैक कर रहे हैं और उनसे निजात पाने के लिए 8th जनरेशन की नई जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर निजात की गई है। अब ये निकल के आई तब देखेंगे हमारे कंप्यूटर कितनी प्रबलता से यहाँ पर काम कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है लॉजिटेक की तरफ से, जो कि बनाते हैं स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जो है एक G560 LED गेमिंग स्पीकर बना दिया है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है, स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है और काफ़ी अच्छी इसकी जो है क्वालिटी बताई जा रही है साउंड की। बिल्कुल छोटे छोटे स्पीकर और पीछे की तरफ जो है दीवार के ऊपर ये लाइट छोड़ने वाले हैं और उसी के साथ जो है एक मैकेनिकल कीबोर्ड भी लॉन्च किया है जो कि है G513। ये भी काफ़ी अच्छा है गेमिंग वगैरह खेलने के लिए, कभी भी आपको मिस की नहीं होने देगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। अगर आप Xiaomi का नया फ़ोन लेना चाहते हैं और आपके पास है Xiaomi का पुराना फ़ोन, तो Xiaomi का जो है MI एक्सचेंज ऑफर चल रहा है Xiaomi की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर लॉगिन करें, अपना पुराना मोबाइल उन्हें दे दें, काफ़ी अच्छी कीमत में वो ले रहे हैं और उसके बाद कुछ पैसे और देकर आप ले सकते हैं एक नया Xiaomi का मोबाइल, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपको चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे आपको ऊपर उसके देने होंगे और सेम टू सेम यहाँ पर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी मेरे द्वारा। वीडियो आया होगा पसंद, हो गए होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ आप भी अपडेट। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और लाइक कर दें वीडियो को जोर से। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।